पिताभ्य पितृभ्यश्च महायोगी एव च नमः सदाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे विशेष चर्चा करने वाले हैं पितृपक्ष, जो आप सबने बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ में श्राद्ध मनाया। श्रद्धा से जो शब्द निकलता है वह श्राद्ध है। श्राद्ध कर्म पितृपक्ष, ये 16 दिवस का जो पक्ष आप सबने अपने बुजुर्गों के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने ऋषियों के लिए, अपने देवताओं के लिए जो आपने मनाया है। कई जातकों को तो यही नहीं पता होगा कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, पितृपक्ष के निमित्त हम क्या करें क्या ना करें। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। जो नए दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं वह हमारे ABN न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि भविष्य में आपको राशिफल, ग्रह गोचर की गणना और हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की माया, ग्रहों का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर रहेगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्रमबद्ध हम आपके बीच में एक सटीक भविष्यवाणी, एक सटीक भविष्य फल आपके लिए करेंगे, जिससे आपका जीवन मंगलमय होगा। ऐसी हम कामना करते हैं कि आपको परमपिता परमात्मा की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। तो जिन दर्शकों को जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वह हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। श्राद्ध पक्ष क्या है, क्यों मनाया जाता है? आज का जो दिवस है श्राद्ध पक्ष का, जो अमावस्या है, जिसमें आपने अपने पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक 16 दिन तक आपने अपने पितरों को विशेष तौर पर अपने जिन जिन तिथियों में आपके बुजुर्गों का देह संस्कार जो हुआ था उस दिन, उस तिथि को आप अपने पितरों के निमित्त पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि में आप अपने पितृ के निमित्त आप मनाते हैं। उस क्रम में आपने क्रमबद्ध 16 दिन तक अपने पितरों को आपने भोजन कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, गाय के लिए अलग से निकाला और कौए के लिए अलग से निकाला। जिसे हम गाय के लिए गौग्रास कहते हैं, कुत्ते के लिए जब निकालते हैं तो स्वान बलि कहते हैं, और जब कौए के लिए निकालते हैं तो उसे काक बलि कहते हैं। इस क्रम में हम अपने पितरों का दर्शन करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं। 16 दिवस तक आपको अपने पितरों के निमित्त, जिन व्यक्तियों को पितृदोष है, जिन व्यक्तियों को पितरों से किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, उनके पितृ उनके ऊपर रुष्ट हैं, उसमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं, सबसे पहले हम उसको आपको थोड़ा विस्तार से बताएं। सबसे पहले अगर आपके पितृ रुष्ट हैं, आपको पितृदोष आदि है, तो आपको सबसे बड़ी इंडिकेशन क्या होगी? अकस्मात आपके जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी अच्छी चल रही है, अचानक आपकी गाड़ी खराब हो जाए। आपका घर परिवार में सब कुछ ठीक है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमार हो जाए, आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो जाना, ये सब आपकी जो वस्तुएं खराब हो जाना, ये सब पितृदोष की एक इंडिकेशन आपको दिखाई देती है। जैसे किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, अगर शादी हो गई तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है। इन सब बातों को अगर हम देखते हैं तो जानिएगा कि आपको पितृदोष है। साथ ही साथ आप अपनी कुंडली का विवेचन करा करके भी अपने पितृदोष को जान सकते हैं कि आपको पितृदोष है या नहीं। दूसरी बात, पितरों के लिए क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले आप अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा के साथ सुबह जल मार्जन करें, यानी कि तर्पण करें। देवताओं के लिए तर्पण किया जाता है। देवताओं के लिए, पितरों के लिए तर्पण जब आप करते हैं, अपने पितरों का नाम, 3 पीढ़ियों का उच्चारण, जैसे कि आपके पिताजी, फिर आपके दादा और परदादा, यानी कि उनके भी पिता, ऐसे आपकी माताजी, फिर आपकी दादी, फिर परदादी। इसी क्रम में आपकी नानी, परनानी और फिर परनानी, यानी मातामही, पितामही यानी कि आपकी माँ, मातामही यानी आपकी माताजी की माँ। इस क्रम में हम 3-3 पीढ़ियों का उच्चारण करके, और जो मंत्र हमने सबसे पहले आपके लिए बोला है, उस मंत्र के द्वारा पितरों के लिए हम जाप, अनुष्ठान और पिंडदान आदि हम करते हैं। आप सभी दर्शकों को जानकर के हर्ष होगा कि कई दर्शक तो ये कहते हैं कि महाराज, ब्राह्मण को भोजन कराने से क्या पितृ हमारे, उनको भोजन मिलेगा? वो तो स्वर्ग में है और आप मृत्यु लोक में हैं, पृथ्वी पर हैं, तो उनको भोजन कैसे मिलेगा? तो मैं आपको बहुत अच्छी बात कहूँ कि 16 दिन में जो पितृपक्षों में आपकी तिथियाँ अवश्य पड़ती हैं, अमावस्या से लेकर के प्रतिपदा, प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक जो 16 दिन आपके पड़ते हैं, उनमें विशेष तिथियां आपके पितरों के निमित्त होती हैं।
उसमें सूक्ष्म रूप में आपके पितृ आपके सानिध्य में आपके साथ रहते हैं, जो आपकी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं, आपके सभी मनोरथों को सिद्ध करते हैं। जिन जिन जातकों को पितृ दोष आदि है, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, व्यापार में रुकावट है, संतान की वृद्धि नहीं हो रही है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद, यज्ञ अनुष्ठान आदि करने के बाद भी अगर दिक्कतें आपको आ रही हैं, तो जानिएगा आपकी कुंडली में पितृ दोष है। अवश्य ही उससे आपको यह भयावह दिक्कतें और परेशानी रहती है। साथ ही साथ अचानक बीमारियों का आना भी पितृ दोष की इंडिकेशन दर्शाता है, यानी कि पितृ दोष आदि की आपको दशा है। इसी क्रम में जो व्यक्ति ये कहता है कि 16 दिन आपने एक दिन अपने पितरों के निमित्त अमावस्या को, या जो तिथि आपके बाबा की पर बाबा की है उस दिन आपने भोजन कराया, तो 365 दिन तक पितृ भूखे रहेंगे क्या? उनकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए हम आपको बताएं, पितरों का एक दिन आपके 365 दिन के निमित्त में ही होता है। जैसे मान लीजिए आज आपने अमावस्या को पितरों को भोजन कराया, और आपने 1 साल बाद जब अमावस्या आएगी पितरों की, तब आप भोजन कराएंगे। उस समय आपको आपके पितरों का वो दूसरा दिन होगा, और आपका 101 साल बाद आपके लिए वो अगला दिन आएगा, यानी कि अगले वर्ष जो पितृपक्ष आने वाला है वह पितरों का दूसरा दिन है। इसी क्रम में ब्रह्मा के एक पलक झपकने पर, जैसे हमने पलक झपकाया, इसी क्रम में अगर ब्रह्मा एक बार पलक झपकाएं तो ब्रह्मांड के संसार के कितने इंद्र बदल जाते हैं। इंद्र अगर एक बार पलक झपकाए तो कई कल्पांतर बदल जाते हैं। इसी क्रम में सृष्टि का विस्तार होता है। तो हमारे पितरों के लिए आपको पितरों का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जिन घरों में माता पिता का सम्मान नहीं होता, जिन घरों में माता पिता का सत्कार नहीं होता, उनके पितृ अवश्य ही रुष्ट होते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जो दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, भविष्य में जो हम आपको किसी प्रकार के उपाय अनुष्ठान विधि जब बताएंगे, आपकी कुंडली का विवेचन करेंगे, आप अपनी कुंडली का गणना कराएंगे, प्रतिदिन जो हम आपको राशिफल देने वाले हैं वह राशिफल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे परोपकार की दृष्टि से सबसे बड़ा धर्म हमारा यही रहेगा कि आप अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, जिससे आपका पितृदोष आपको परेशानी ना करे, आपकी संतान की वृद्धि में, व्यापार की वृद्धि में, घर की समृद्धि में, आपकी सुख शांति, जीवन की जितनी भी आपकी कामनाएं हैं, जो गोल अचीव करना चाहते हैं आप, उन सब के लिए आपको अपने पितरों के निमित्त विशेष तौर पर अपने पितरों का ध्यान चिंतन अवश्य करना चाहिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ पितरों के लिए जब आप जल देते हैं, जिन जिन दर्शकों ने जल दिया है अच्छी बात है, और जो नहीं दे पाए हैं या जिनको नहीं पता था, वह हर माह जो अमावस्या आती है उस दिन आप इस तीर्थ से, यानी कि सूर्य को जल इस प्रकार से देते हैं, और देवताओं को इस अंगूठे के माध्यम से जल आपने यहाँ गिराना है अंजलि में, और इस अंगूठे के माध्यम से आपको जल को अपने पितरों को पीपल के पेड़ में देना है। किसी पात्र में जल देने के बाद उस जल को पात्र में ले जा करके पीपल के पेड़ में आप डालते हैं, तो निश्चित आपके पितृ खुश होते हैं, और उनका नाम, अमुक नाम, जैसे कि किसी का गर्ग गोत्र है, किसी का भारद्वाज है, किसी का पाराशर है, किसी का अत्रि है, किसी का गौतम है, जिन जिन गोत्रों से आप हैं उन गोत्रों का नाम लेकर के अपने पितरों का, पिताजी, बाबा, परबाबा, माताजी, दादी, परदादी, ऐसे ही आपको 3-3 पीढ़ियों का नाम ध्यान चिंतन करके, और लास्ट में जो आपके बूले बिछड़े हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, जिनकी आपको नहीं पता है, उनके निमित्त भी आप इस मंत्र का जाप करके, अनुष्ठान करके, साथ में जिनको पितृ दोष से संबंधित परेशानियां हैं वह 1.25 लक्ष मंत्रों का पितृ गायत्री का जाप करा करके अपने घर में सुख समृद्धि पा सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में जितनी भी प्रतिमाएं हैं पितरों की लगी हुई हैं वह दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। साथ में उनके ऊपर आपको एक हार जो चढ़ाना है वह चंदन का हार आप अपने पितरों को अर्पण करें। और साथ ही साथ जब भी आपको समय लगे, जब भी आप अपने घर में कोई यज्ञ, पूजा पाठ, धर्म कर्म आदि जब कराएं, तो उस समय आप इस उंगली से उनको टीका लगाएं। यह उंगली पूजा पाठ में वर्जित है। इसको जब आप मंत्र जाप करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो इस उंगली का यूज नहीं होता। सिर्फ पितरों के लिए पिंड दान जब करते हैं तो पितरों के पिंडों पे अलग अलग टीका लगाते हैं, तो इसी उंगली से लगाते हैं। और अपने घर की आपकी जो फोटो हैं पितरों की, उन पर भी इसी उंगली से आप टीका लगाएंगे तो निश्चित आपके पितृ खुश होंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और विशेष जानकारी लेकर के हम आएंगे। उसके लिए आपको बेल आइकन को अवश्य दबाना होगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आप जुड़े रहिए हमारे ABN न्यूज के साथ, और आपकी सभी मनोकामना परिपूर्ण होंगी, ऐसी हम कामना करते हैं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी का जीवन मंगल में हो। जय श्री राधे।